भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अलग ही इतिहास रच दिया है। घर से निकले, कार में बैठ करके साथ में थी एक लड़की जो पूरी तरीके से न्यूड थी, यानी कि उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर अचानक से गाड़ी रोकी जाती है। गाड़ी रोक करके जो मनोहर लाल धाकड़ हैं, इनका नाम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वह अचानक से बीच रोड पे गाड़ी रोक करके, गाड़ी से निकल करके महिला के साथ अननेचुरल सेक्स करने लग जाते हैं। अब यह वीडियो जो हाईवे पर कैमरा है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वीडियो वायरल भी हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने तो कमाल कर दिया है। भैया, कम से कम इन चीज़ों के लिए घर है, मकान है, लोगों के पास अलग अलग इंतजामात हैं। यह सब कुछ छोड़ करके अश्लीलता की तमाम हदों को आपने पार कर दिया और बीच सड़क पर आकर के आपने यह सब काम कर दिया। आपको बताते चले, जिस दरमियान इनका यह कार्यक्रम चल रहा था उस दरमियान सड़क पर और गाड़ियां भी चल रही थी। गाड़ियां आगे निकली तब ये गाड़ी रोक करके इस तरह का काम करने लगे। वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वह वीडियो दिखाने लायक नहीं है। आप सोच करके देखिए ये किस तरह का काम देश में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने नैतिकता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अभी पिछले एक हफ्ते में अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की खबरें सामने आई। कहीं उनके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगा, तो कहीं उनके ऊपर यह आरोप लगा कि रेप किया, उसके अलावा जो है वायरस वाला इंजेक्शन डाल दिया। तो तरह तरह की बातें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को हालांकि बीजेपी ने बाद में अपने पार्टी से निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों, आज से हफ्ते भर पहले, एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वह एक जो डांसर थी, एक लड़की थी जो किसी सम्मेलन में थी, उनके साथ वो बैठे हुए थे। खुद साहब चेयर पर बैठ गए और महिला को अपनी गोदी में बिठा करके उसके साथ गलत हरकत करने लगे। कभी उसे चूमने लगे, कभी उसके जिस्म के कुछ हिस्से, ऐसे असंवेदनशील हिस्सों को पकड़ करके जो है उसके साथ गलत करने लगे। ये तमाम वीडियोस जब सोशल मीडिया पर सामने आता है और जब ये बातें पता चलती है कि यह एक पार्टी से हैं, एक नेता हैं, तब सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार देश में हालात किस तरह के हैं। आप खुद सोच करके देखिए कि जिस मुल्क में नेता, जिन्हें यह सोच करके लोग जिम्मेदारी देते हैं, कहीं ना कहीं नेता का मतलब क्या होता है। वह समाज की बात रखेगा, समाज के हक और हुकूक के लिए जंग लड़ेगा, समाज के हक और हुकूक की बात करेगा। वह जब समाज में सड़क पर जाकर के इस तरह से अश्लीलता फैलाते हैं तब समाज भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि साहब के बारे में क्या कुछ कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उन नेता को भी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अगर आप गूगल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सेक्स, एमएमएस या रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ ऐसी खबरें निकल करके सामने आएगी जिसे देखने के बाद आप शर्मसार हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि एक तरफ जब देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी पार्टी का एक चेहरा जो है इस तरह का भी निकल करके सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में जो अभी तक खबर सामने आई है वह यह है कि इस नेता का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। आजकल मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने मध्य प्रदेश से साफ तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के यह तक कह दिया कि वह आतंकवादी की बहन की तरह है। और आप सोचिए किस तरीके से हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की बेटी, जो जिसने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को फख्र महसूस कराया, उस बेटी को लेकर के इस तरह का घटिया टिप्पणी किया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए उस नेता को फटकार लगाई और अभी तक उसे माफी नहीं दी है। और वह नेताजी अब हर दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं और टीवी पर आकर के जो है अपना बयान जारी करते हैं कि बहन, मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप हमारी बड़ी बहन हैं। लेकिन जिस दिन यह बयान देना था उस दिन उन्हें आतंकवादी की बहन लग रही थी और आज उन्हें अचानक से अपनी बड़ी बहन लग रही है। यह जो दोहरापन है, यह बात साबित कर रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं उनकी सोच और विचारधारा किस तरह की है। इसके अलावा उसी स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया वो और भी घटिया था। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी उन्होंने अपने नेता की बड़ाई और तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और इतना कसीदा पढ़ा कि यह तक कह दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरह से कसीदा पढ़ा कि आज पूरा देश और देश की आर्मी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आप सोचिए, देश की आर्मी के बारे में इससे ज्यादा घटिया टिप्पणी क्या किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम लोग जेल से बाहर हैं। लेकिन वहीं पर जब एक प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूदाबाद ने एक टिप्पणी की और बेहतरीन एक लेख लिखा, उस लेख से कुछ ऐसे शब्दों को निकालने की कोशिश की गई जो उन्होंने लिखी ही नहीं और उसके आधार पर उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि उन्होंने इस पूरे मामले पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को मद्देनजर रखते हुए उन साहब को जेल से निकाल दिया और उनके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई की गई अब वो चलती रहेगी, लेकिन उन्हें बेल दे दिया गया। आप सोच करके देखिए कि एक तरफ देश के मंत्री के द्वारा देश की सबसे कहा सकता है आज के मौजूदा वक्त में, अभी हाल में जो चर्चित बेटी थी जिसने इस देश के लोगों का सीना फख्र से बुलंद कर दिया था, उस बेटी को आतंकवादी बता दिया। एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों के सामने इंडियन आर्मी को नतमस्तक बता दिया। आप सोच करके देखिए, जब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो
क्या मतलब निकल करके सामने आता है। अब हम आपको इस पूरे मामले पर कुछ डिटेलिंग हम आपको कोई तस्वीर नहीं दिखाना चाहेंगे और ना तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ खबर दिखाएंगे। शर्मनाक, भारतीय जनता पार्टी नेता मनोहर लाल ठाकर का 8 लेन पर महिला संग आपत्तिजनक वीडियो सामने आया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा, ऐसे कृत्य वालों को पार्टी की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग आपके दल में कर क्या रहे हैं, आपको पता क्यों नहीं चल पाता है, अक्सर इस तरह के मामला क्यों सामने आते हैं। इस पूरे मामले में खबर जो छपी वह इस तरीके से कि मामले की सत्यता भी पता कर रहे हैं। यह बात राजेश दीक्षित, मंदसौर के भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा। बुधवार को मंदसौर के ग्राम बनी निवासी भाजपा नेता मनोहर लाल ठाकर का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया। महिला संग वो दिखाई दे रहे थे। वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का बताया जा रहा है। इसमें धाकर कार रोकने के बाद बेहद शर्मनाक स्थिति में दिखे। ऐसा लग रहा है कि वीडियो 8 लेन पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो 13 मई 2025 का बताया जा रहा है। मामले में भास्कर ने धाकर का पक्ष जानने के लिए कई बार उनके मोबाइल पर संपर्क करना चाहा, लेकिन वह बंद था। वीडियो में जो सफेद रंग की कार दिखाई दी जा रही है, इसका रजिस्ट्रेशन संख्या इसमें लिखा गया है, जो परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में भी मनोहर लाल ठाकर के ही नाम पर दर्ज है। अब मनोहर लाल ठाकर ने जो काम किया है वह कितना घटिया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उस बेटी के बारे में सोचिए जिस बेटी के साथ इस तरह का घटिया कृत्य वो सड़क पर कर रहे थे। वो जो लड़की जब कार से निकलती है उस वक्त भी वो नग्न होती है। अब वो लड़की कौन है, क्या है, यह सब कुछ मामलात एक अलग है। हो सकता है उनका एक रिलेशनशिप होगा, देश संवैधानिक है, यहाँ सबको आजादी है कि वह अपने प्रेमी जोड़े अपनी एक प्रेमिका के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बीच सड़क पर आप इस तरह का घटिया काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस घटना पर आपका क्या इजहार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी आपसे एक छोटी सी अपील है, हिंदुस्तानी मीडिया के साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा हुआ है, जिस पर मुश्किल से 2500 से 2600 सब्सक्राइबर्स हैं। आप उस चैनल पर जरूर जाइए, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोज यहाँ और कुछ वहां भी अपलोड कर रहे हैं, ताकि अगर हम यहाँ ना हो तो वहां आपके बीच हों, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल कब किसकी आवाज़ बंद कर दी जाए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।